वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे इसमें करंट अफेयर एसपीडी का करंट अफेयर हम देखेंगे। मंथ देखेंगे, मंथ कौन सा हो जाएगा मेरा, अप्रैल मंथ। हम मार्च मंथ 2023 को कर चुके हैं। अब देखेंगे हम अप्रैल मंथ 2023 को। मार्च मंथ 2023 मार्च हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ये वीडियो होगा मेरा अप्रैल 2023 का। इसी तरह से मेरा A to Z वीडियो जो साल भर का करंट अफेयर आता है 12 मंथ का टोटल हम करवाएंगे। हम मार्च से स्टार्ट किए हैं और मार्च 2024 तक ला करके हम लास्ट करेंगे। इसी तरह से बीच बीच में और कोई वीडियो करंट अफेयर का आते रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्यांतन दास, जो कि कहाँ के हैं, कलकत्ता के। ये याद कीजिएगा, श्यांतन दास किस खेल से रिलेटेड है तो शतरंज से। श्यांतन दास किस खेल से रिलेटेड है तो शतरंज से। 1 अप्रैल भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। और ब्रॉडगेज के लिए कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, जो कि हाल ही पिछले वीडियो में हमने देखे। ब्रॉडगेज के लिए हो जाएगा उत्तराखंड। और भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण किया है तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। अब देखिए, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? राजस्थान, जयपुर में बनने वाला है। एक नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त किसने किया है? WHO ने। इस क्वेश्चन को याद रखिए कि अजरबैजान क्वेश्चन में देगा और ताजिकिस्तान साथ में नहीं देगा, तो ऑप्शन में भी ऐसा होगा कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों साथ में देगा। अब देखते हैं क्या, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के बैठक कहाँ आयोजित किया गया? सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ जाएगा? सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है तापमान वृद्धि के मामले में, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है तो कौन हो जाएगा? पाकिस्तान। इसको ध्यान में दीजिएगा क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है, सबसे बकलोल राज्य है। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है तो पाकिस्तान को। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? गुजरात, गांधीनगर में। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया। ऐसे बहुत सारे कंट्री जो है व्यापार करने में सहमत हुए हैं। मलेशिया हुआ, हाल ही में UAE भी रेडी हुआ है, तो देखते जाएंगे हम आगे। हिंदू फोबिया को निंदा करने वाले पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? टिबिलिसी। करेंसी हो जाएगा लारी। हम कैपिटल और कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी हम तीनों साथ में देखते जाएंगे और जैसे जैसे हम बोलेंगे आप उसको रिपीट कर दें। जॉर्जिया, टिबिलिसी, करेंसी, लारी। किस देश ने नए संविधान का जनमत संग्रह किया? उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। करेंसी का हो जाएगा सोम। IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? अखिल अहमद बने हैं। बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इंडिया के। अनुमानित टीवी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। इसको याद कीजिएगा, दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। अनुमानित टीवी के मामले में मॉडल प्रस्तुत करने वाले में। किसने लुआ चारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की फतह किया है? अंजलि शर्मा। लुआ चारी कोई ड्रेस होता है, वो पहन करके
माउंट किलिमंजारो की फतह की है किसने? अंजलि शर्मा। बहसोल पेंटिंग कहाँ का है? जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर। हम जीआई टैग पे एक अलग सेशन लेकर के आएंगे जिसमें पूरी तरह से पूरा जीआई टैग जो अभी तक मिला है A to Z होगा उसमें। अब देखते हैं 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना और हमें ये जो पॉलिसी वगैरह है स्टेट का योजना है हमें याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है सब चीज़ों से। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। इसको ध्यान दीजिएगा, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन किसने सफल परीक्षण किया है? स्काईरूट एरोस्पेस। सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल AK-54 टॉरपेडो खरीदेगा? कौन? इंडिया। अमेरिका से हेलफायर मिसाइल MK-54 टॉरपेडो खरीदेगा? कौन? इंडिया। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? बहरीन के राजधानी के हम बहरीन मनामा करेंसी हो जाएगा दिनार। इसको याद करने का एक छोटा सा क्लू, बहरे मामा करेंसी दिनार। बहरीन की राजधानी हो बहरीन मनामा करेंसी दिनार। किस देश ने नया ओफेक 30 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल की राजधानी का जेरूसलम। किस राज्य में मरचा चावल जीआई टैग दिया गया? बिहार के कौन सा जिला में दिया गया? वेस्ट चंपारण में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? किरण नादर। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किरण नादर। मेरीलेबन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीयों को आजीवन मान्यता सदस्य प्राप्त किया है? तो 5 लोग के। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया? यूक्रेन। और किसको देगा? यूक्रेन की राजधानी हो कीव करेंसी रिविनिया। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी अधिनियम को निरस्त किया है? हिमाचल प्रदेश। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान के निरस्त किया है कौन? हिमाचल प्रदेश। और मुलेठी की खेती के लिए कौन है? हिमाचल प्रदेश। T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाले पहली महिला कौन बोले? किम कॉटन की T20 इंटरनेशनल में क्रिकेट में अंपायर बनने वाले पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड। किस राज्य की वुड कवरिंग को जीआई टैग दिया गया है? लद्दाख को। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर नित्या अब्राहम। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? हटन फील्ड जैक्सन अटलांटा। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और सबसे महंगा वाला, और कल हम देखे थे सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस कंपनी उभरी है? तो एमिरात एयरलाइंस सबसे महंगी है एमिरात एयरलाइंस। नाड़ी दुबराज चावल को जीआई टैग कहाँ का दिया गया? छत्तीसगढ़ को। फिर जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? बिनो एयर्स करेंसी हो जाएगा पीसो। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू किया? राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? जयपुर। किस देश ने पुरुषों को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप को मेजबानी से हटा देगा? पेरू। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंचा प्रतिमा का आवरण किया गया है? तो हो जाएगा गुजरात। संयुक्त सैन्य आवाज कवच कहाँ आयोजित किया गया? अंडमान निकोबार में। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर आया था? बर्नार्ड अर्नाल्डे। जो इस 2023 का ये डाटा जितना है 2023 का, इट में भी चेंज भी हो सकता है, लेकिन 2023 का हम डाटा देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम में साल भर का करेंट अफेयर पूछता है। अब देखेंगे आगे।
प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है? प्रवाह पोर्टल किसका हो जाएगा? आरबीआई का। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाए? ढाका, करेंसी टका। किस राज्य के लंगड़ाम को जीआई टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के लंगड़ाम को जीआई टैग दिया गया है। अब देखेंगे भारतीय नौसेना के अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई। हम अभ्यास को देखेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन पूछता है। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रसिया। किस राज्य की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो चाइना। ये जितना ऊटपटांग नाम नज़र आएगा ना उसके लिए क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। तियांगलोंग 2 रॉकेट परीक्षण सफल परीक्षण कौन किया? चाइना। जितना ऊटपटांग नाम आएगा, जो त्यांगटोंग इस तरह का नाम होगा, जो हो जाएगा चाइना। ऑप्शन में चाइना ना रहे तो ना याद रहे तो क्वेश्चन को स्किप कर जाना। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो केरला। यूके के रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सब्बी सुब्रमण्यम को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सुखोई 30 MKI विमान ऐतिहासिक रूप से उड़ान भरी है? कहाँ? असम में। इस क्वेश्चन को रट जाना है क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर लॉन्च किया है? सिक्किम। अश्विनी वैष्णव कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर लॉन्च किए हैं? तो सिक्किम में। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हायल 2 का परीक्षण किया है? तो नॉर्थ कोरिया। हायल 2 का परीक्षण कौन किया है? तो नॉर्थ कोरिया। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी को डेविड वार्नर। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराजगंज यूपी एशियाई गिद्ध प्रशिक्षण केंद्र। जारी बाघ गणना के अनुसार तो डाटा में भी चेंज हो भी सकता है, सो इसको याद करना। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? किसने किया? मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा कौन है वहाँ के गवर्नर? 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्डिनेंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो प्रियांशु रजावत होगा इसका आंसर। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? CR राव सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है CR राव। अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। और किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह, न कि नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। जो अमित शाह लॉन्च किया है उसका अलग होगा। जारी फ्रीडम हाउस के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को किसने हथियार रखा है? चाइना ने। दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। 2023 किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना किसके लिए है? डेयरी किसानों के लिए। डेयरी किसानों का समर्थन के लिए किसने संजीवनी परियोजना? तो हिमाचल प्रदेश। जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना युगांडा। इस क्वेश्चन को मकअप कर जाइएगा। इस क्वेश्चन को मकअप कर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा क्योंकि इंडिया का ना होकर के विदेश में है। तो वहाँ पे क्या किया गया है? तुलसी घाट बहाली परियोजना का किसने शुभारंभ किया है? तो एस जयशंकर ने। और कहाँ किए हैं? तो युगांडा में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी किया है। तो किसके साथ है? आईआईटी बॉम्बे। जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा? बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न 2023 किसे प्रदान किया? नीलेश सांभर को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार मिला है नीलेश सांभर को। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशियाई
को ओशियन इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल रीजनल रेल सर्विस का नाम कौन दिया है? रैपिडेक्स। पहली सेमी, ध्यान दीजिएगा इसको, पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स। ये एग्जाम रेलवे में पूछ सकता है। किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों का लाइसेंस देने के लिए? तो अल सल्वाडोर। कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन 28 मई को वीर स्वतंत्रता और वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र। 28 मई को वीर सावरकर के जन्म तिथि पे स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाएगा? तो महाराष्ट्र। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र बंद करेगा? जर्मनी की राजधानी तो बर्लिन, करेंसी फ्रैंक। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिवर कहाँ में है? केरला में। पेरियार टाइगर रिवर कहाँ है? केरला में। ध्यान दीजिएगा इसको। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। गोंड पेंटिंग कहाँ का जीआई टैग है? मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग मिला है। सेबी ने 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल। इसका 88 हो जाएगा। 12 अप्रैल 88। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल। और इसकी स्थापना कब गया हुआ है? 1988 में इस सेबी की स्थापना हुआ है, 12 अप्रैल 1988। एग्रो ग्रीन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। सबसे अधिक व्यापारिक देशों के रैंकिंग में कौन सा शीर्ष बना है? आपराधिक देशों में, सॉरी व्यापारिक नहीं, आपराधिक देशों के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? वेनेजुएला। हाँ, अब आया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल परीक्षण किया गया है कोलकाता में। किस देश ने N3H8 बर्ड फ्लू की दुनिया की पहली मौत दर्ज की है? चाइना। H3N8 बर्ड फ्लू दुनिया के सबसे पहले मौत किया गया है? तो चाइना। किस राज्य में सुहेलवा अभयारण्य में बाघों के पहला फोटोग्राफी प्रमाण दर्ज किया है? उत्तर प्रदेश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। और कौन हो सकता है? कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किसने किया है? SBI बैंक ने लॉन्च किया है। कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किसने किया है? तो SBI। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा इसको, राज्य ऊर्जा दक्षता 2000 सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर आया है? तो आंध्र प्रदेश। अब 2023 का डाटा आएगा तो उसमें देखा जाएगा, लेकिन अभी तक 2022 का डाटा है तो इसमें 2022 को ही हमको डाटा याद करना होगा। किस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया है कुमार मंगलम बिरला को? पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली। किस भारतीय को टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? शाहरुख खान को। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन भैया? घाना की राजधानी क्या? अक्रा, करेंसी सेडी। वंस अगेन, ऑक्सफोर्ड मलेरिया, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने में पहला देश कौन सा बना है? घाना की राजधानी क्या हो जाए? अक्रा, करेंसी हो जाएगा इसका सेडी। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कहाँ क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ए हेल्प पोर्टल ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड के लिए। और संजीवनी किसके लिए शुरू किया गया है? वो डेयरी किसान के लिए शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। और ये भी किसान के लिए, पशु संरक्षण के लिए किया गया ए हेल्प पोर्टल किसके लिए? उत्तराखंड में।
भारत का सबसे ऊंचा अम्बेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। मैतेई समुदाय में चिरा नोवा चंद्र नववर्ष मनाएगा कहाँ? मणिपुर। मैती समुदाय कहाँ से रिलेटेड है? मणिपुर से। भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, मैती समुदाय कहाँ से रिलेटेड है? तो मणिपुर। इसने कौन फेस्टिवल मनाएगा? चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाएगा मणिपुर में। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना 15 अप्रैल को किस राज्य दिवस मनाएगा? हिमाचल प्रदेश। और कल हम देखे थे एक 22 मार्च देखे थे हम किसका? बिहार का। और 30 मार्च देखे थे हम किसका? राजस्थान का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक में। बुजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? मोजाम्बिक में। और तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ उद्घाटन किया है? युगांडा में। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तुलसी घाट बहाली परियोजना युगांडा में वो भी की है एस जयशंकर साहब ही। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज की उद्घाटन किया है? मोजाम्बिक। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाया गया है? न्यू दिल्ली से। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएसयू के साथ समझौता किया है? तो कानपुर। सतलुज जल विद्युत परियोजना किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनने जा रहा है? और नेपाल में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ बनने जा रहा है? तो नेपाल में। कौन बना रहा है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अरुण जल विद्युत परियोजना कहाँ बनने जा रहा है? तो नेपाल में। टीजीसी अनादोलू किस देश के सबसे पहले उद्पोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना? तुर्की की राजधानी का है अंकारा। करेंसी हो जाएगा लीरा। किस शहर में पहला रैट जार की नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क। फेमिना मिस इंडिया 2023 के खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता है, कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। थामे उत्सव कहाँ मनाया जाए? गोपालगंज बिहार में। अपना बिहार। थामे उत्सव कहाँ मनाया? गोपालगंज बिहार में। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य देश बना है? तो नेपाल। इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो हो जाएगा नेपाल। संस्थापक सदस्य में हो जाएगा नेपाल। वर्ष 2023 में भारत का सबसे व्यापारिक भागीदारी कौन सा देश बना है? तो अमेरिका बन जाएगा। तो हर कोई जान रहा है कि कौन बनेगा? तो अमेरिका ही बनेगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? कागिस रबाडा। इस क्वेश्चन को ना ही याद करें जो बेस्ट है, क्योंकि 2024 में आएगा आईपीएल तो चेंज हो जाएगा डाटा, तो याद करना बेकार है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश की राजधानी पर ढाका। करेंसी टका। यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? नीली बेंदापुरी। यूएस इंडिया टास्क फोर्स में किसे नामित किया गया है? तो नीली बेंदापुरी को। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर खोलेगा? तो मुंबई में। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्था ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? सीरिया। नार्को स्टेट कौन सा बना है? तो सीरिया बना है। सब बहुत खतरनाक कंट्री है। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ आयोजित किया है? लखनऊ एवं हरदोई में पीएम मित्र पार्क की उद्घाटन शुरुआत किया गया है। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य में गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली जल बजट शुरू किया है? तो केरल में। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राजा सुब्रमण्यम को। किसे मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार दिया गया है? मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे दिया है? तो उषा पटनायक को। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? एंजेला मर्कल को। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया? एंजेला मर्कल को। ये पहले चांसलर रह चुकी थी। 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। इसरो ने किस देश से टेलीईएस-2
EOS-2 उपग्रह लॉन्च किया गया तो सिंगापुर का लॉन्च करेगा। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण किया है तो महाराष्ट्र। किस प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? सोनम वांगचुक को संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार दिया गया सोनम वांगचुक को। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हरमनप्रीत कौर को। चुनाव आयोग ने कहा पहली बार वोट फ्रॉम होम कर्नाटक में चालू किया गया था, वोट फ्रॉम होम। देश में डिजिटल लेन देन के लिए सबसे बेहतर शहर कौन सा है? बेंगलुरु में। अब वोट फॉर होम भी हो जाएगा कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, हो जाएगा बेंगलुरु। किस देश में फ्यूयांग 3 उपग्रह लॉन्च किया है तो चाइना। देखे ना, फ्यूयांग 3 लॉन्च किया गया है चाइना, सॉरी, फ्यूयांग 3 उपग्रह लॉन्च किया गया है तो चाइना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कहाँ? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो राजस्थान। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर रहा? हो जाएगा राजस्थान। इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी कौन करेगा? उड़ीसा। 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी किसने किया? उड़ीसा में। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट टैफी-1 लॉन्च किया है? केनिया की राजधानी हो जाएगा नैरोबी। करेंसी शिलिंग। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक। इसको एकदम याद कर लेना है इस चीज़ को। भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है कहाँ? सिटी यूनियन ने। अब देखेंगे 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित तो मुंबई में। ये पहले भी हम देख चुके क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बना है? शिलोंग, मेघालय के शिलोंग में बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम। जोखालू सलोखा योजना कहाँ के है? महाराष्ट्र का। योजना को हमको बारीकी से याद रखना है। सलोखा योजना कहाँ का है? महाराष्ट्र का। हुनरू द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर है? यूनिकॉर्न इंडेक्स में तो कौन अमेरिका हो जाएगा। और इंडिया के व्यापार भागीदारी में कौन सा है? अमेरिका ही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यक्रम में कौन सा स्टेट टॉप पे है तो कर्नाटक है। वोट फॉर होम कहाँ में? कर्नाटक में है। और डिजिटल लेन देन के लिए सबसे पहले टॉप में कौन है? बेंगलुरु है। वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले AIF अधिकारी कौन बने? दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई? स्पेस एक्स। अज्ञात शवों को DNA डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। और संजीवनी परियोजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश के। मुलेठी की खेती के लिए कहाँ है? हिमाचल प्रदेश ही है। मुलेठी की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल हिमाचल प्रदेश दिवस हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड कहाँ का है? केरल का। इस क्वेश्चन को तो रट जाना है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2023 में और अभी भी पूछने की संभावना है। सो इस क्वेश्चन को रट जाना है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड किसका है? केरला का है, केरल का। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड जारी करेगा? 50 करोड़ रुपये जुटाएगा? SBI। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन के विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? सबकत मलिक को। कौन सा IIT तंजानिया में पहले अपना अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोलेगा? तो IIT मद्रास। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा IIT मद्रास। 2023 को किस राज्य की विधानमंडल में फैक्ट्री संशोधन विधेयक पारित करेगा? तो तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों के चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो असम में है। किस देश में जीतगढ़ी पर्व कहाँ के है? नेपाल का है। जीतगढ़ी पर्व नेपाल का है। और घोड़ा यात्रा पर्व कहाँ के है? नेपाल का ही है। इसी तरह से क्वेश्चन को लिंक करने पर ना बहुत अच्छी तरह से याद होता है।
किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लिंक करने से याद बहुत अच्छा तरीका से होता है। सूचना अनुसार सबसे अधिक तालाब और जलाशयों वाले राज्य की सूची में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोरमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो यूएई। इंडो गवर्नमेंट एग्जाम किसे? 1 बिलियन मील्स इंडोरमेंट एग्जाम यूएई। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगा दिया है मध्य प्रदेश में। हमें याद करना है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बंधवगढ़। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मध्य प्रदेश का हम राष्ट्रीय उद्यान बताने वाले हैं बंधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, पुसियल, सतपुरा, वन विहार, कूनो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कूनो है, वही है इसका नेशनल पार्क। वंस अगेन हम देखेंगे मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क बंधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना। बंधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, पुसियल, सतपुरा, वन विहार, कूनो। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाए? मणिपुर में। खोंगजोम दिवस मणिपुर में। विश्व तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बॉम्बदेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? केएल राहुल। खोंगजोम दिवस मनाया गया है कहाँ में? मणिपुर में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। किस देश में फंसे लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? कहाँ ऑपरेशन कावेरी कहाँ के लिए? सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब किसने? कार्लेस अल्कोराजा। बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का आवरण किया है? तो सचिन तेंदुलकर। कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे ब्लू होल का खुलासा किया गया? मैक्सिको। किस राज्य के मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु। नाम से ही समझ में आ रहा होगा मनामदुरई जी मिट्टी का तो टैग किसे दिया गया? तमिलनाडु को। 25 अप्रैल डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा में। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। जो वाइब्रेंट विजल प्रोग्राम भी वाइब्रेंट विजल तो वहाँ का हो गया, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का। माना का पहला भारतीय गांव घोषित किया कहाँ? उत्तराखंड का। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी का। आईआईटी गुवाहाटी। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार, इसको तो याद कर लेना है भाई। गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किसे गया है? एलेसेंड्रो कोलार्प को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से नामित किया गया है। सरहाज स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड नाम रखा गया? तो सचिन तेंदुलकर को रखा गया है। और एक रखा गया है गेट। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर गेट का आवरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पे। शहराज स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर। 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले सबसे युवा गेंदबाज कौन है? शाहिद अफरीदी। किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू किया है? तो बेल्जियम। किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? जापान में। वंस अगेन हम देखेंगे कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद कहाँ हो गया? गुम गया, भुला गया है। कहाँ का? जापान का। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। करेंसी हो जाएगा येन। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कैनबरा। करेंसी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में खर्च करता है सबसे ज़्यादा? तो अमेरिका। अमेरिका के अलावा और कौन कर सकता है?
फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो आलिया भट्ट को। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? आईआईटी कानपुर। 2023 भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर किसके साथ है? यूके के साथ। हम एक हम इस तरह से सेशन लेकर के आएंगे अभ्यास के ऊपर कि उस सेशन में हम पूरी तरह से रटवा देंगे इसको। अजय वॉरियर कोंकण इंद्रधनुष किसके साथ होता है? तो यूके के साथ होता है। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम कहाँ का? पाकिस्तान के बबड़ा। भारत के पहले राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनेंगे? तो फ्रांस। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक का एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजी ने WMO। किस देश ने किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया? तो दलाई लामा। बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु कौन है? दलाई लामा को दिया गया है रमन मैग्सेस अवार्ड। किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी जीगा चैट AL चैटबॉट लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट लॉन्च किया है कौन? रसिया। अपना स्पेशल चैटबॉट लॉन्च किया है। अब देखेंगे हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? तो उड़ीसा FC किसे हराकर? बेंगलोर FC को हराकर सुपर हीरो कप 2023 किसने जीता है? सुपर हीरो कप किसने जीता है? तो उड़ीसा FC। इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। अब क्या है, थोड़ा सा और बच रहा है इसमें। भारत और किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित है? यूके के साथ। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया है? तो हो जाएगा जापान। अमेरिका के किस राज्य में दीपावली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया है? पेंसिल्वेनिया में आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया है। कहाँ में? अमेरिका के राज्य में दीपावली का आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछता है। यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? अभिलाषा टॉमी क्या बनी है? प्रतिष्ठित गोल्डन रेस पूरी करने वाले अभिलाषा टॉमी। किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश। हुडको पुरस्कार दिया गया तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण बनाया जा रहा है। मयूरभंज एसी वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। इसी तरह से हमारा SPD का अप्रैल मंथ 2023 का करेंट अफेयर समाप्त होता है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, आप इसका PDF प्राप्त करने के लिए या आपको तुरंत वीडियो मिलने के लिए, नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। और हमारे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। इसी तरह से हम आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे करंट अफेयर का। हमारा मोटिव है कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के पहले हम इस SPD बुक को पूरी तरह से हम ख़त्म करेंगे लाइन बाय लाइन। सो हमारे चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे क्विज भी चलता है। सो इसके लिए थैंक यू। जय हिंद।